साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक राजा ने स्वप्न देखा कि उनके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा सा दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा ने दरबार में अपना स्वप्न सुनाया और उसका प्रतिफल जानना चाहा। राजा के मंत्रियों ने सलाह दी कि स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाकर स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राज्य में ढिंडोरा पिटवाकर घोषणा की गई कि जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उनके स्वप्न का फलादेश बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब कई व्यक्ति राजा के दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाया। साध संगत जी, एक दिन एक विद्वान व्यक्ति जिसने काशी से विद्या प्राप्त की थी, वो राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बताइए, मेरे इस स्वप्न का फलादेश क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका ये स्वप्न तो बहुत बेकार है। इसके फल स्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आप सबके बाद मरेंगे। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन, आप अपना स्वप्न मुझे बताइए, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर वो व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजन, ये तो बहुत ही अच्छा स्वप्न आपको आया है। हम सभी प्रजाजनों पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु प्रदान की गई है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का ये सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज करेंगे। अब अपने स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति का विशेष सम्मान करके उसे काफ़ी धन दिया गया। साध संगत जी, दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया। दोनों का एक ही मतलब था, फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और दूसरे को विशेष सम्मान देकर धन दौलत भी दी गई। बताइए क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। इससे ये सीख मिलती है कि हमारे रोज की बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का ही विशेष महत्व होता है। उचित सम्मानित शब्दों के प्रयोग और मीठा और सभ्य बोलने के तरीके से दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है और ऐसे ही गलत शब्दों के प्रयोग, असभ्य, अमर्यादित और रूखा बोलने के तरीकों से अपनों के दिल में भी नफरत पैदा हो जाती है। इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जिंदगी में कसम, कदम, कलम और शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की ही वजह से दिलों में फांस भी पड़ जाती है और दिलों को जीता भी जा सकता है। इसीलिए जब भी बोले सोच समझकर ही बोले। एक बार की बात है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि उसका पड़ोसी चोर है। इसके चलते युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों के बाद युवक निर्दोष साबित हुआ। रिहा होने के बाद उसने बूढ़े पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर किया। अदालत में बूढ़े ने न्यायाधीश से कहा कि वो सिर्फ टिप्पणियां थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। न्यायाधीश ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, जो कुछ तुमने उसके बारे में कहा था उसे एक कागज के टुकड़े पर लिखो, उन्हें काट दो और घर के रास्ते में कागज के टुकड़े बाहर फेंक दो और कल फैसला सुनने के लिए वापस आओ। अगले दिन न्यायाधीश ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, निर्णय प्राप्त करने से पहले आपको बाहर जाना होगा और कागज के उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके लाना होगा जिन्हें आपने कल फेंक दिया था। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हवा ने उन टुकड़ों को फैला दिया
और मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ खोजना है। न्यायाधीश ने तब जवाब दिया, इसी तरह साधारण टिप्पणियां किसी व्यक्ति के सम्मान को इस हद तक नष्ट कर सकती हैं कि कोई इसे ठीक करने में सक्षम नहीं होता। यदि आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके बारे में बुरा भी मत बोलें। तो चलिए फिर हम सभी अपनी ज़ुबान के मालिक बनते हैं ताकि हम अपनी बातों के गुलाम ना बने। साध संगत जी, हमारे शब्द, हमारी वाणी बहुत शक्तिशाली होती है। अगर हमारे शब्द अच्छे हैं और अगर हम अपनी बात औरों को बिना ठेस पहुंचाए हुए कहते हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व को संवारता है। शब्दों का प्रयोग भी एक तरह की कला ही है और इस कला की वजह से हम लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। किसी के भी दिल के द्वार खोलने की चाबी मीठे शब्द ही तो होते हैं। कटु वचन बोलने वाला तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे वचन ही हमारे चरित्र की परिचायक होते हैं। अहंकारी और कटु वचन बोलने वाले दूसरों के दिल को कष्ट पहुंचाते हैं। रहीम जी ने भी मधुर वाणी के महत्व को बताते हुए दोहा लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर एक बहस छिड़ गई कि संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब इस झगड़े का निर्णय नहीं निकला तो सभी शिष्य गुरु के पास गए। गुरु ने शिष्य की बातों को ध्यान से सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सभी पागल हो गए हो, क्या ये उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हो। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। हमेशा शांत रहने वाले गुरु की ऐसी प्रतिक्रिया सभी ने पहली बार देखी थी। सभी शिष्यों को गुस्सा आ गया और सभी आपस में गुरु जी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वो शिष्य आलोचना कर ही रहे थे कि गुरु जी उनके सामने आकर कहने लगे, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा की बातें करते हो। गुरु से प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य खुश हो गए। उनका स्वाभिमान जाग गया और सभी के चेहरे खुशी से चमक गए। गुरु ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आपको जरूर आज मेरा व्यवहार अलग लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आपको गुस्सा आ गया और आप मेरी बुराई करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब खुश हो गए। इसीलिए मेरे बच्चों, संसार में शब्दों से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। शब्दों के इस्तेमाल से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हम अच्छा बोलेंगे तब हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। गुरु की बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से सभी ने सोच लिया कि उन्हें अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। साध संगत जी, हम सभी को भी कटु शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध और कटु शब्द आपस में जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।